आज ख़वातीन का आलमी दिन है। ये दिन ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ और हकूक़ के हवाले से हर साल मनाया जाता है। असर हाज़िर में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। वही वादी कश्मीर में अब ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबजात में अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा मनवा रही है और सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज में भी अपने फ़राइज़ बेहतर तौर अंजाम दे रही है। आज के ख़ास दिन के मौके पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SDPO नेहरू पार्क मंशा बेग साहिबा। खुशामदीद है आपका यूट्यूब है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी परवरिश और इब्तदाई तालीम और तरबियत कहाँ से हुई? बेसिक ताल्लुक़ मेरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से है, लेकिन आई वाज़ बॉर्न हियर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो सारी अपब्रिंगिंग यहीं हुई है और पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ श्रीनगर में ही हुआ है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से स्कूलिंग की है, वुमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन, एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जहाँ से मास्टर्स डिग्री हासिल की है। पुलिस सर्विस में आना क्या अचानक हुआ या आपकी चॉइस थी? देखिए, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एग्ज़ाम तो दिया था सिविल सर्विसेज का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का ही शौक़ था, बट बाय वे ऑफ माय मेरिट एंड द प्रेफरेंस आई गॉट द पुलिस सर्विस। तो क्या घर वालों का साथ मिला कि आपने खुद एतमादी का इजहार खुद किया कि नहीं, पुलिस सर्विस भी एक सर्विस है, इसमें भी जाना चाहिए? अगर आप सपोर्ट की बात करें तो घर वालों का ही सपोर्ट था और घर वालों की गाइडेंस, उनका इनकरेजमेंट बिल्कुल साथ था। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला जिसकी वजह से कंटिन्यू कर पाई मैं इस सर्विस में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस। और जैसे टैबू की आपने बात की, तो मुझे नहीं लगा कभी भी 11 साल की सर्विस में कि ऐसी कोई भी बात है जिसकी वजह से इस सर्विस के साथ कोई टैबू एसोसिएटेड होना चाहिए विज़ावी वुमेन। जी। अच्छा, एज अ खातून पुलिस ऑफिसर, ये जो आपका जॉब है कितना चैलेंज भरा है? देखिए, चैलेंजेस तो है हर स्फेयर में, हर जॉब में अपने अपने हिसाब से चैलेंजेस होते हैं। लाइकवाइज चैलेंजेस हमारे भी हैं। अगर मैं बात करूं, फीमेल पुलिस ऑफिसर हूं, जॉब ऐसी है कि कोई फ़िक्स टाइमिंग्स नहीं होती हैं एंड एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कभी कभी यू पे अ प्राइस के कहीं आपकी कोई पर्सनल प्रायोरिटी वो नीचे आ जाती है, वो बैक सीट ले लेती है। तो उस किस्म के चैलेंजेस रहते हैं हमेशा। एंड प्लस बीइंग अ फीमेल, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक नई चीज़ है, अगर हम अपनी सोसाइटी को लेके चलें, बहुत ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है। उस हिसाब से शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि शायद एक्सेप्टेंस कम है या कुछ वैसा, बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ओवरकम दैट चैलेंज। एंड बाकी डिफरेंट चैलेंजेस डिफरेंट सिचुएशंस में रहते हैं कभी कभी। मंशा बेग साहिबा अपने फैमिली को किस तरह टाइम दे पाती है, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है? देखिए, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो अभी करंटली इस पोस्टिंग में टाइम कम दे पाती हूं, लेकिन कोशिश करती हूं जहां भी थोड़ा बहुत टाइम मिले, कोशिश करती हूं कि जस्टिस करूं फैमिली के साथ भी। अच्छा, चूँकि अगर हम अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आप कुछ वक्त से SDPO नेहरू पार्क है, मुख्तलिफ मामला देखने को मिलते हैं ख़वातीन के तय, और इससे पहले भी आप कई जगहों पर तैनात रही है। किस तरह के मामला ख़वातीन के तय देखने को मिलते हैं? डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं। अभी हाल ही में जैसे एक ईव टीजिंग का एक वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला इसके बारे में। लाइकवाइज जो मैंने अपने करियर में देखा है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ दैट वुमेन फेस। जैसे आप शुरू करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं और फिज़िकल या इमोशनल अब्यूज़ होता है लेडीज़ के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हरासमेंट के केसेस होते हैं, ईव टीजिंग के केसेस होते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। जी। तो आज के दिन के ताल्लुक से, क्योंकि हम हुकूक की बात करते हैं ख़वातीन की, और उनकी कामयाबियों के हवाले से भी हम उनके जो काम है या कामयाबियाँ हैं वो गर्दानते हैं, तो कहाँ पाती है आप इस माशरे में ख़वातीन को? देखिए, अगर आजकल के वक्त की बात करें तो वक्त बदल चुका है। ये पुराने टाइम्स नहीं है कि जब हमें लगता था कि
लड़कियों की जगह घर पे है, चार दीवारी के अंदर है। अभी टाइम्स हैव चेंज्ड और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ख़वातीन, काफ़ी लेडीज़ अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं डिफरेंट स्फेयर्स में, डिफरेंट करियर्स में। आप जर्नलिज्म देख लीजिए, आप सिविल सर्विसेज देख लीजिए, आप मेडिसिन देख लीजिए, आप एंटरप्रेन्योर्स देख लीजिए, आपकी लेडीज़ कितनी हैं। तो आई थिंक जगह ही जगह है, प्लेटफॉर्म खुला है, बस अपने पैशन की बात है और थोड़ा हिम्मत और जज्बा रखने की बात है। जब हम ख़वातीन के तय हकूक़ या नाइंसाफ़ियों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामला जो आपने खुद गिनवाए हैं कि घरेलू तशद्दुद और दीगर ज़्यादतियाँ भी इस वक्त हो रही हैं 21वीं सदी में भी। आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल, बदलाव की ज़रूरत है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक हम कानून की बात करते हैं, लीगल काफ़ी सारे प्रोविजंस दे आर इन प्लेस। हमारा कानून है जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो वुमेन को, ख़वातीन को प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। लेकिन बात ये है कि शायद ख़वातीन को या आम सोसाइटी में इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करें तो द लॉ इज़ इन प्लेस। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे वुमेन पुलिस स्टेशंस होते हैं। लाइकवाइज किसी और किस्म की ज़्यादती या तशद्दुद की हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक अब्यूज़, देयर द रेलिवेंट लॉज आर इन प्लेस और अलग अलग किस्म की फैसिलिटीज़ इन प्लेस हैं। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक वुमेन पुलिस स्टेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क हैं। वो इस्टेब्लिश करने का पर्पज़, मकसद ये है कि अगर एक लेडी, एक खातून कंफर्टेबल नहीं है थाने में जाने के लिए, क्योंकि थाने में सारा स्टाफ मेल स्टाफ है, तो वी हैव दीज वुमेन हेल्प डेस्क जहाँ पे आपको लेडी ऑफिशियल्स ही मिलेंगी, सो दैट एन अग्रीव्ड फीमेल who is not comfortable coming to a male officer or male official, she can right away come to the female help desk and get her issue addressed. सारा टूरिस्ट एरिया है, किस तरह के मामला ज़्यादा देखने में आते हैं? देखिए, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल भी लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। तो उस वजह से जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ईव टीजिंग और ऐसे मामलात अक्सर सामने आते हैं। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वही मैं समझती हूँ कि होते होंगे इश्यूज़, और हम लोग वी आर ऑलवेज देयर, पेट्रोल करते रहते हैं टू कीप अ चेक ऑन ऑल दीज क्राइम्स एंड नॉट जस्ट। अगर आप क्राइम रिलेटेड टू वुमेन की बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे छोटा मोटा थेफ्ट या स्नैचिंग, कई बार छोटे मोटे ऐसी कंप्लेंट्स आगे आती हैं। बट अगर वुमेन के रिलेटेड बात करें, जैसे ईव टीजिंग वाला, अभी तो ये हमारा हाल ही में सामने आया क्योंकि उस बच्ची ने रिपोर्ट किया, तो रिपोर्टिंग शायद उतनी ज़्यादा ना होती हो, बट अदरवाइज़ क्योंकि जहाँ पे भी रश ज़्यादा है वहाँ इस किस्म की क्राइम्स और ऐसी चीज़ें तो दरपेश होती हैं। तो आपने इस एक साल के तजुर्बे में यहाँ नेहरू पार्क में एक ही इस तरह का मामला पाया ख़वातीन के तय? पहले भी कंप्लेंट्स आई हैं, नॉट एग्जैक्टली ईव टीजिंग, बट किसी का कोई पर्सनल हरासमेंट का केस या किसी का कोई मैट्रिमोनियल, देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस लाइक दीज जो रिपोर्ट हुए हैं और हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। मंशा बेग साहिबा, आप ये मानती है कि ख़वातीन अब आगे आ रही है या उसी टैबों में अभी फंसी है कि पुलिस के पास नहीं जाना है या अपने हकूक़ के हवाले से बात नहीं करनी है, या चेंज आई है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले में और अब में कंपैरेटिवली फ़र्क है, एक इम्प्रूवमेंट है। अभी की जो लेडीज़ हैं दे आर कमिंग फॉरवर्ड, ऑल्दो नंबर बहुत कम है। अगर हम कंट्री के बाकी पार्ट की बात करें, मुझे लगता है हमारी यूनियन टेरिटरी में द रिपोर्टिंग इज़ कंपैरेटिवली लो। वही बात आती है, द सोसाइटी हैज़ अ रोल टू प्ले, क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि एक लेडी अगर थाने में गई तो क्यों गई, या थाने में जाना अच्छी बात नहीं है, घर का मसला है, घर में सुलझाएंगे, या हम विक्टिम को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी ही गलती होगी। वो हमारा एक सोसाइटल ओरिएंटेशन वैसा है। पेरेंट्स भी बोलते हैं बदनामी हो जाएगी, लड़की है, रफ़ा दफ़ा करते हैं, घर पे ही देखते हैं। बट आई थिंक अभी चीज़ें बदल रही हैं, पेरेंट्स में भी शायद अवेयरनेस है, पेरेंट्स फैमिलीज़ का भी सपोर्ट, क्योंकि जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ उस बच्ची को फैमिली ने भी सपोर्ट किया, इनकरेज किया आगे आने में। तो लाइकवाइज इम्प्रूवमेंट तो है धीरे धीरे, एंड आई होप इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इसमें पुलिस की तरफ से भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने भी मेजर्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं। वुमेन पुलिस स्टेशंस है, वुमेन हेल्प डेस्क हर स्टेशन में है, वुमेन हेल्प लाइन है कि अगर आप थाने में नहीं आना चाहते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, आप कॉल कर लीजिए, वी आर अ कॉल अवे, और आपका इशू एड्रेस किया जाएगा लीगल तरीके से। अच्छा, अभी भी ख़वातीन में, आम लोगों में भी, ख़ासकर अगर ख़वातीन की बात करें, ये है कि पुलिस स्टेशन जाना उनके लिए ठीक नहीं लगता है, कि वहाँ तवारत लगती है। आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी चेंज हुई है, तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है, अब उतना वक्त नहीं लगता है एड्रेस करने को किसी मामले में?
देखिए, ये तो आपको मुझसे बेटर पता होगा और आई बिलीव डेफ़िनेटली चेंजेस हैं। काफ़ी हमारा हम लोग पहले से, मैं ये नहीं बोलूँगी पहले काम नहीं होता था, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ रह के कि रिस्पॉन्सिव हम लोग ज़्यादा हैं। कहीं भी जहाँ कोई भी इशू किसी भी किस्म का हमारी नोटिस में आता है, वी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू सच इश्यूज़। तो डेफ़िनेटली पुलिसिंग में भी अब चेंज है, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग है। आप देखेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना। हमारी पीसीपीजी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम लोग अपने एरिया के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके मसाइल देखते हैं, और नॉट जस्ट कि उनके वो मसाइल जो पुलिस को पर्टेन करते हों, जो दीगर डिपार्टमेंट्स को भी पर्टेन करते हैं, उन मसाइल को हम दूसरे डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाने में वी ट्राई टू ब्रिज दैट गैप। सो इन दैट वे यू कैन से डेफिनेटली द पुलिसिंग पैटर्न हैज़ ऑल्सो चेंज्ड कंसिडरेबली। मंशा बेग साहिबा को लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, क्या ये खौफ है कि वजह और कुछ है? देखिए, ये तो लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन आई एम श्योर खौफ नहीं होगा फॉर श्योर, लेकिन शायद टाइमली इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड करना, मसाइल एड्रेस करना, मेरे ख्याल से उस लिए जी। अच्छा, बहसियत खातून पुलिस ऑफिसर क्या काम करना चाहती है मंशा बेग साहिबा? देखिए, मैं यही चाहूँगी कि जो भी छोटा सा मैं अपना कंट्रीब्यूशन चाहूँ कि हमारे होते हुए डिपार्टमेंट का एक ओरिएंटेशन बदले। वो जो खौफ, वो जो झिझक है लोगों में पुलिस स्टेशंस में आने का, पुलिस ऑफिसर्स से मिलने का, अपने मसले सामने लेके आने का, आई होप कि मेरे बिहेवियर से एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूशन हो कि वो हेजिटेशन, वो झिझक कहीं ना कहीं कम हो जाए। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज के दिन के ताल्लुक से आपकी मैसेज ख़वातीन के लिए क्या होगी? देखिए, आज का दिन तो स्पेशल है ही क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप में यकीन कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, और अपने जेंडर को, अपने फीमेल होने को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बनने दें। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को पहचानिए एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और आप किसी भी हिसाब से किसी और से या दूसरे जेंडर से कम नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेल जेंडर से बेहतर हैं, बट हाँ, उनके इक्वल तो आप परफॉर्म कर ही सकते हैं। बस खुद पे भरोसा और एक वो डेडिकेशन वाली बात है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें वो सिंसेरिटी रखिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आपका जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी होता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये थी एसडीपीओ नेहरू पार्क मंशा बेग साहिबा, जिनका साफ कहना है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसे में ख़वातीन को अपने जो मामलात है उनके हवाले से आगे आना चाहिए और सोसाइटी में अपना बेहतर रोल निभाकर अपनी जो पहचान है वो बरकरार रखनी चाहिए। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।